हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को फिर से मेरा एक बार यूट्यूब चैनल हिम क्लासेस में। आज का टॉपिक लेकर चले हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। आपके सिलेबस के अनुसार बहुविखंडन जो टॉपिक है उसमें दो जीवों में बहुविखंडन को जरूरी पढ़ना है, एक अमीबा में और प्लाज्मोडियम में। मेरा विश्वास मानिए तो आपका जब भी यदि बहुविखंडन से ट्यूशन उठाए तो पक्का है कि वो प्लाज्मोडियम को ही पूछेगा। यदि अमीबा को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लाज्मोडियम को पूरी डिटेल में जानिए और ये गारंटी है यदि पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक रोगवाहक जीव है, ठीक है, मलेरिया का। थोड़ा सा हट के जान लेते हैं। मलेरिया का रोगवाहक है, लेकिन उसकी जो जीवन है वो दो जीवों में पूर्ण होती है और दोनों जीवों में बहुविखंडन करती है। तो इसलिए बहुविखंडन जब हम बता रहे हैं तो दोनों जीवों में बहुविखंडन को दर्शाना है। और इसी में कुछ वर्ड यूज होती है जो समझ में नहीं आती है, या आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। परेशानी के कारण यही है कि वो दो जगहों पर रहता है और दोनों जगह पर दूसरे दूसरे नाम, उसकी अवस्था की दूसरी नाम, उसकी संततियों को दूसरे नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो जब वह मानव में रहेगा वो दो जीवों में पूर्ण होती है। एक तो मादा एनीफिलीज मच्छर में उसकी जीवन चक्र होती है और फर्स्ट होती है मानव में, दूसरा होता है मादा एनीफिलीज मच्छर में। तो जब वो मानव में उपस्थित होगा, तो जब मानव में उपस्थित है तो उस अवस्था को बोलेंगे द्विमनक अवस्था, ठीक है। और जब मादा एनीफिलीज मच्छर में होगा तो उसको बोलेंगे एक मुकुटी अवस्था, जब उसमें उपस्थित होगी। तो जब वहाँ पर बहुविखंडन करता है मानव में तो बोलेंगे विखंडी जनन, दूसरे नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ पे भी वही जीव है, वही जनन कर रहा है, लेकिन दूसरे डिफरेंट नाम से जाना जा रहा है। जब वहाँ पे है तो दूसरे अवस्था के नाम से जाना जा रहा है, और जो जनन कर रही है तो दूसरे नाम के से जाना जा रहा है। वहाँ पे क्या बोलेंगे? बीजाणु भवन जनन, ठीक है, बीजाणु भवन। जब मानव में रहेगा और संतति उत्पन्न करेगा तो उन संततियों को बोलेंगे मीरोजोइड्स। और जब मादा एनीफिलीज मच्छर में जब वह जनन करता है और उसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे स्पोरोजोइड्स। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं उसको बहुविखंडन को डिफाइन करते हैं। आपको लिखना होगा, जब भी ट्यूशन पूछेगा तो इस तरह से बोलेगा कि आप बहुविखंडन का व्याख्या करें, उल्लेख करें, कुछ शब्दों में विस्तृत समझाए। इस तरह से क्वेश्चन होगा आपके, जो भी बुक से पढ़ रहे होंगे। या एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक हम देखे हैं। अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बोलेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन को, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है जिसका जीवन चक्र दो जीवों में पूर्ण होती है, दो जीवों में पूर्ण होती है। ठीक है, दो जीवों में पूर्ण होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, क्या है, कहाँ पे होता है। आपको ये लाइन तो पहले ही बता दी है कि दो जीवों में उसकी जीवन चक्र पूर्ण होती है। प्लाज्मोडियम एक उसकी प्रोटोजोआ है। और जन है तो ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया बुखार है उसका रोगवाहक है। खैर उतना विस्तार में नहीं जाना है, इतना लिखिएगा। और ये सभी कैंसर है आपका। फिर लिखिएगा कि प्लाज्मोडियम
बहुविखंडन बहुविखंडन दिनक अवस्था में करते हैं। दिनक अवस्था, दिनक अवस्था, थोड़ा सा इसको पोस्ट में ऐसे करके वहाँ पे दर्शा देंगे कि दिनक अवस्था कहाँ पे होता है। तो दिनक अवस्था मनुष्य में होता है, और मनुष्य में आरबीसी और यकृत कोशिका में, और दोनों जगह पे बहुविखंडन करता है। तो इस पोस्ट में लिख देंगे इस तरह से कि यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा, आरबीसी समझ जाएंगे जो भी, एवं आरबीसी एवं यकृत कोशिका में ब्रैकेट बंद एवं कुट्टी कुट्टी अवस्था कब होती है? तो इसको कोष्ठ में दर्शा देंगे कि मादा एनीफिलीज मच्छर के, मादा एनीफिलीज मच्छर के में करती है। देखिए, यदि जो फर्स्ट में समझा रहे थे वो समझ में नहीं आया होगा, तो फिर ये जो हमने डिफिनेशन इसका दिया समझने में आपको परेशानी हो रही होगी। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझिए। दो पॉइंट ऐसे ऐड करना है कि प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसका जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होती है। सबसे पहली बात इतना हो गया। फिर आना मेन टॉपिक पे कि प्लाज्मोडियम बहुविखंडन दिनक अवस्था। तो दिनक अवस्था कहाँ पे? आरबीसी एवं यकृत कोशिका में होती है। तो कोष्ठ में उसको लिख देंगे। एवं युग्मक कुटी अवस्था एनाफिलीज मच्छर के उदर गुहा में। युग्मक कुटी अवस्था कहाँ पे? मादा एनाफिलीज मच्छर के उदर गुहा में करती है। ठीक है। अब लिखेंगे कि जब बहुविखंडन कहाँ पे? दिनक अवस्था में करती है। दिनक अवस्था में करती है। तो उससे दिनक अवस्था में करती है, तो उससे बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन करते एवं संततियों को तो उसके दिनक अवस्था में करती है। बहुविखंडन दिनक अवस्था में करती है, तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। जब दिनक अवस्था में होगी और बहुविखंडन करेगी तब हम उसको बीजाणु जनन कहेंगे। और एवं संततियों को मीरो जो इट्स कहेंगे। मीरो एनसीईआरटी में दिया है जोइट्स, और हमारे बुक में जोइट्स, तो दोनों चल सकता है। मीरो जो
इससे घबराइएगा नहीं, दोनों शब्द चलेंगे, ठीक है। मीरोजोइट्स, ओके। और यदि आप एनसीईआरटी को मानते हैं, मानना भी चाहिए एनसीईआरटी को ही, तो फिर मीरोजोआइट्स आप कर सकते हैं, कोई भारी डिफरेंस नहीं है। फिर लिखेंगे और जब बहुविखंडन बहुविखंडन कहाँ पे, युग्मकुटी अवस्था में, युग्मकुटी अवस्था करती है, तो उससे जब बहुविखंडन युग्मकुटी अवस्था में करती है तो उसे बीजाणु भवन कहते हैं। बीजाणु भवन एवं संततियों को स्पोरो जोइट्स करते। बस प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन का पूरा व्याख्या हो चुका है। इसको समझने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है, और यदि जो रियलिटी है उसको क्रम में देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है। आपको पूरी जानकारी नहीं दिया गया है, प्लाज्मोडियम के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दिया गया, जिसके कारण आपको परेशानी ऐसा हो रहा है। पूरी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 8 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग में प्लाज्मोडियम के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। यहाँ पे बहुविखंडन के बारे में जानना है तो ये जान लीजिए कि प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, पहला चीज, जिसका जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होते हैं। दो पॉइंट आप ऐड कर दिए। उसके बाद प्लाज्मोडियम बहुविखंडन दीर्घक अवस्था, तो दीर्घक अवस्था कहाँ पे होती है, आरबीसी एवं यकृत कोशिका में होती है। जब वहाँ पर उपस्थित होगी तो दीर्घक अवस्था कहेंगे। एवं युग्मकुटी अवस्था यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के उदर गुहा में होगा तब में करती है, क्या करती है, बहुविखंडन करती है। कहाँ पे, 2 जगह, आरबीसी यकृत कोशिका में या फिर मादा एनाफिलीज में। जब आरबीसी में करेगा तो दीर्घक अवस्था बोलेंगे, और जब मादा एनाफिलीज में रहेगा तो युग्मकुटी अवस्था कहेंगे, ठीक है। और बहुविखंडन दीर्घक अवस्था में करते हैं तो उसे बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, तो वही चीज़ लिखे, बीजाणु जनन कहते हैं। एवं संततियों को मीरोजोइट्स कहते हैं। और जब बहुविखंडन युग्मकुटी अवस्था में करते हैं तो उसे बीजाणु भवन एवं संततियों को स्पोरोजोइट्स कहते हैं। बस इतना आप लिखेगा, आपका नंबर एकदम मिल जाएगा। और फिर फिगर की बात है तो फिगर अपने बुक में एनसीईआरटी में दिखाया है। कहाँ पे, मानव में जब है तब वहाँ पे बहुविखंडन को दिखाया गया है, और आपका फिगर वहाँ से ले लीजिएगा।